बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौलवी साहब की 7 जवान बेटियां थीं जिनकी शादी नहीं हो रही थी। रोज़ाना एक फ़कीर मौलवी साहब से कहता, एक बेटी की शादी मुझसे कर दो, दूसरी बेटियों की शादी जल्द हो जाएगी। एक दिन मौलवी साहब ने सबसे छोटी बेटी फ़कीर को दे दी और कुछ ही दिनों में सबकी शादी हो गई। उसके बाद वो फ़कीर कहीं नज़र न आया। काफ़ी साल गुजर गए तो एक दिन मौलवी साहब बाज़ार से गुजर रहे थे कि उनकी 7 बेटियां फ़कीर के साथ लोगों से, मैं एक मौलवी था, मस्जिद की इमामत करवाता था और मदरसे में हिफ्स और तजवीद भी बच्चों को करवाता था। मस्जिद के बराबर ही मुझे मदरसे के मालिकान ने 2 कमरे का मकान दे रखा था। मेरे माली हालात ज़्यादा अच्छे न थे, यहाँ तक कि मैं ज़कात और खैरात भी लोगों से ले लेता था, क्योंकि मस्जिद के हदिये से मेरा और मेरे घर का गुजर बसर बेहद मुश्किल था। इस महंगाई के दौर में जहाँ 2 बच्चों की परवरिश करना भी एक इम्तिहान बन चुका है। मेरी तो 7 जवान बेटियां थीं जिन्हें मैंने कुरान और दीन की तालीम से ही आरास्ता किया था। स्कूल की उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। 2 वक्त की रोटी के अलावा मैं उन्हें मज़ीद सहूलतें देने से कासिर था। मेरी अहलिया इंतकाल कर चुकी थी। मैं अकेला ही इस जिम्मेदारियों से निमटने के लिए रह गया था। मेरी सारी बेटियां खुश शक्ल थीं, लेकिन जहेज ना होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। मैं अपनी बच्चियों की शादियों की वजह से बेहद परेशान था कि एक दिन मेरे साथ कुछ अजीबो गरीब सा वाक़या हुआ। मैं शाम के वक्त लोगों के घरों में भी कलामे पाक पढ़ाने जाता था। उससे मुझे हदिया अच्छा मिल जाता था। मैं एक घर पढ़ाने जा रहा था जब मैंने रास्ते में फुटपाथ पर एक फ़कीर को बैठे हुए देखा, जिसके पास बहुत से लोग बैठे हुए थे। उसे अपने मसाइल बता रहे थे। उनमें से एक शख्स कहने लगा कि मेरी 4 बेटियां ही हैं, बेटा कोई नहीं है और मुझे बेटे चाहिए। वो फ़कीर मेरी ही उम्र का होगा। उस शख्स को कहने लगा, अपनी एक बच्ची तो मुझे दे दे, देख फिर कैसे तेरे घर नरीना बच्चों की लाइन लग जाएगी। मुझे उस फ़कीर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई कि ये फ़कीर क्या मांग रहा था। लोग फ़कीरों को पैसे दे सकते थे या फिर खाना, अपनी औलाद कौन दे सकता है। लेकिन मुझे उस फ़कीर के पास बैठे शख्स के जवाब पर उससे भी ज़्यादा हैरत हुई थी। वो नरीना औलाद की खातिर अपनी एक बच्ची उसे देने को तैयार था। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि कैसे कोई शख्स अपने लख्ते जिगर को सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर दे सकता है, वो भी किसी फ़कीर को। कहने लगा, मुझे आपकी करामात पर भरोसा है। फिर मुझे याद आने लगा कि लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते हैं, ऐसी बहुत सी मन्नतें मान लेते हैं कि हमारी बे औलादी की बीमारी ख़त्म हो जाए तो हम एक बच्चा फ़लाँ दरबार की नज़र कर देंगे। लेकिन मेरा इन बातों पर कतई यकीन नहीं था। इसलिए वो लोग जो फ़कीर के पास बैठे थे मुझे अहमक से लगे थे। लेकिन जो बात वहाँ मौजूद एक दूसरे शख्स ने कही वो मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल गई थी। उसकी बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। मैं उस फ़कीर के पास चला गया। मैंने कहा, क्या सच में ऐसा मुमकिन है? वो फ़कीर कहने लगा, कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन जो कुर्बानी उसे चाहिए थी वो देने का मैं मुतहम्मिल नहीं था। बहरहाल मैं अपने उलझे हुए जहन के साथ वहाँ से चला गया जहाँ मैं कलामे पाक पढ़ाने गया। पहली बार ऐसा हुआ कि कलामे पाक पढ़ाते हुए भी मेरे दिमाग में उस शख्स की बात ही गूंजती रही। मैं घर आया तो मेरी बेटी ने मुझे खाना गर्म करके दिया। मैंने आज खाना भी गायब दिमागी से खाया था। मैं बहुत उलझा हुआ सा था कि क्या कोई फ़कीर इतना भी पहुँचा हुआ हो सकता है। मैं शायद इस बात को फरामोश भी कर जाता, लेकिन अगले ही रोज़ वो फ़कीर मेरे दरवाजे पर पहुँच गया। कहने लगा, तेरी 7 बेटियां हैं, लेकिन सब की सब गैर शादीशुदा हैं। कोई तेरी दहलीज पर रिश्ता लेकर नहीं आता। अगर आता भी है तो बात को आगे नहीं बढ़ाता। मुझे उस फ़कीर के मुंह से ये सब सुनकर हैरत का बहुत ज़ोर का झटका सा लगा था कि उसे ये सब बातें कैसे मालूम हो सकती थी। वो कहने लगा, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे, तेरी सारी बेटियां अच्छे ख़ानदानों में ब्याही जाएंगी। मैंने उसकी बात पर ख़ास तवज्जो न दी। मैं भला कैसे अपनी कोई भी बेटी उस फ़कीर के साथ ब्याह सकता था। उन्हीं दिनों एक और जगह से लड़के वाले मेरे घर मेरी बेटियों को देखने के लिए आए। मेरी सारी बेटियां ही सोम सलात की पाबंद थी, सुलझी हुई साबिर किस्म की थी। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि बड़ी बेटी की पहले शादी करने की शर्त भी ना रखूंगा। जिस बेटी को उन्होंने पसंद किया मैं उसी को ब्याह दूंगा। उन्हें मेरी बेटियां तो पसंद थीं, लेकिन बात फिर वही थी कि बिना जहेज के शादी करने को तैयार न थे। मेरी बड़ी बेटी की उम्र अब 30 के लगभग होने वाली थी। सब बेटियों में साल का ही फर्क था। छोटी बेटी ही बस 18 बरस की थी।
अब तो मैंने शादीशुदा अफराद और ऐसे लोगों के भी रिश्ते देखने शुरू कर दिए जिनकी पहले बीवियां मर चुकी थीं और वो दूसरी बीवी के इसलिए ख्वाहिशमंद थे कि उनकी औलाद को पाल सके। लेकिन न जाने कैसी आजमाइश थी कि मेरी बेटियों की कहीं शादी नहीं हो रही थी। वो फ़कीर रोज़ ही मेरे दरवाजे पर आता, यही एक सदा लगाता और चला जाता। फिर मुझे उस शख्स की बात भी याद आने लगी जो उस वक्त उस फ़कीर की कोई करामत बताते हुए कही थी। न जाने क्यों मैं अब सोच में पड़ गया था। मैं उस वक्त एक मजबूर बाप था जिसकी बेबसी की आखिरी हद ये थी कि वो 6 बेटियों की खुशियों की खातिर एक बेटी की बलि चढ़ाने के लिए बेहद मजबूर था। क्योंकि अब तो लोग मुझे बातें करने लगे थे कि मौलाना साहब दूसरों की बच्चियों की जल्द शादी के लिए वज़ाइफ बताते हैं और अपनी सातों की सातों बेटियां कवारी हैं। उस वक्त मैं एक मजबूर बाप था, इसलिए जो भी सोचना था मुझे ही सोचना था। मैं पिछले 4 सालों से ठीक से सो नहीं पाया था। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे थे मेरा बुढ़ापा और बीमारियां मेरा दिल दहलाने लगी थीं कि अगर मेरी आंखें बंद हो गईं तो मेरी बच्चियों का क्या होगा। इसलिए जिस कदर मैं उनकी शादियों के लिए फ़िक्रमंद था, हर आने वाले रिश्ते पर मेरी उम्मीद से बन जाती थी, उतना ही उनके इनकार पर मैं दिल गिरफ्ता सा हो जाता था। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, डर उनके नसीबों से लगता है। मैं अपनी गुर्बत की वजह से ये सोचने पर मजबूर था कि किसी बेटी को कुर्बानी के तौर पर आजमाइशों की भट्टी में डालकर बाकी 6 बेटियों की खुशियां खरीद लूं। क्योंकि मैंने उस शख्स को फ़कीर से यही कहते सुना था कि फ़लाँ शख्स जो आपके पास आया था और अपनी एक बेटी का निकाह आपसे किया था, उसकी करामत से उसकी बाकी सारी बेटियां सुखी ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने घरों में ऐश कर रही हैं। ऐसी ही बातें वहाँ बैठे सब मर्द कर रहे थे। अब इम्तिहान एक बाप का था। मैं चारपाई पर बेचैन सा लेटा हुआ था। मैंने करवट ली और आंसुओं से लबरेज आंखें बंद की तो सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी का चेहरा आंखों के सामने आया। पहली बार मुझे बाप का दर्जा उसी ने दिया था। पहली बार मुझे अब्बा उसी ने पुकारा था। मेरी पहली औलाद थी, मेरे जिगर का गोशा। मेरे साथ हालात की चक्की में सब्र के साथ वही सबसे ज़्यादा पिसी थी। अक्सर ये होता कि ईद के कपड़े ख़रीदते हुए पैसे कम पड़ जाते थे तो वो मेरे कान के पास आकर सरगोशी करती, अब्बा मेरे लिए कपड़े रहने दें, छोटी को ले दें, वो छोटी है, ईद वाले दिन बच्चों के साथ खेलने जाएगी तो सब बच्चे नए लिबास में होंगे तो उसका दिल दुखेगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया कि नहीं बड़ी बेटी नहीं। फिर मैंने दूसरी जानिब करवट बदली। बेचैनी बहुत ज़्यादा थी। आंसू टूटकर आंखों से निकलकर तकिया भिगो गए थे। दूसरी बेटी के बारे में ऐसे ख्याल सताने लगे कि सबसे छोटी बेटी की खातिर बाकी 6 ने अपनी ज़रूरियात पर भी सब्र के घूंट पिए थे, लेकिन सब ने छोटी बेटी के लाड उठाए थे। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने ये फ़ैसला किया कि बाकी सब ने बहुत तंगियां काट कर छोटी बेटी की हर फरमाइश को पूरा किया है, इसलिए इस बेटी को फ़कीर से ब्याह देता हूँ। कम से कम ये मलाल तो ना होगा, उसकी कभी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। सुबह तक मैं फ़ैसला कर चुका था, इसलिए उस फ़कीर की हाँक लगाने पर मैंने दरवाज़ा खोला और उससे कहा कि मैं उसका निकाह अपनी छोटी बेटी से करने को तैयार हूँ, लेकिन रुखसती उस वक्त दूंगा जब मेरी 6 की 6 बेटियां अच्छे घर में बस जाएंगी। वो फ़कीर कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा, फिर मेरी बात मान गया। मेरे लिए ये वक्त भी बेहद कड़ा था। मैंने अपनी छोटी बेटी को एक खूबसूरत सा लिबास लाकर दिया और उसे कहा, यह पहनकर तैयार हो जाओ। वो नया जोड़ा देखकर बड़ी खुश हुई। सुर्ख रंग के जोड़े पर सुर्ख चूड़ियाँ पहने मुझे दिखाने लगी। अब्बा मैं कैसी लग रही हूँ? उसका खिलता गुलाब चेहरा देखकर मुझे उस फ़कीर की सांवली सलोनी रंगत और अधेड़ उम्र का ख्याल आया तो मेरा दिल खून के आंसू रोया था। एक पल को दिल की ये हालत थी कि बेबसी से फट जाएगा। मैंने अपने आंसुओं को अपने अंदर दिल की गहराइयों में गिराया था। बेइख्तियार छोटी को अपने सीने से बींचा था, उसकी पेशानी पर बोसा दिया। ढेर सारी दुआएं दिल से निकली और ये भी दुआ निकली कि खुदा किसी बाप पर मेरे जैसा वक्त ना लाए। मैं जानबूझकर अपनी बच्ची को तंगी और आजमाइशों की भेंट चढ़ा रहा था। थोड़ी देर में वो फ़कीर निकाहवां और चंद गवाहों के साथ मेरे घर पर आ गया। पहली बार मेरी दहलीज पर बारात आई भी थी तो किसकी? एक फ़कीर की। मेरी रंगत उस वक्त फीकी पड़ चुकी थी। पहली बार इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था कि बेटियां वाकई कुछ नहीं कहती, बस डर उनके नसीबों से लगता है। मेरी बच्चियां हंसकर फाके कर जाती थीं। मैंने आज तक उन्हें शिकायत करते नहीं देखा था। जब निकाहवां ने सारी कागजी कार्रवाई कर ली तो मैं मरे मरे कदम उठाते अंदर कमरे में गया था। मैंने सब बच्चियों को दूसरे कमरे में भेज दिया।
اور سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دے چندا، تیرا باپ بہت مجبور تھا، اس لیے تیرا نکاح میں ایک فقیر سے کرنے لگا ہوں۔ اسے میری مجبوری سمجھ کر اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ میری بات سن کر میری بیٹی کا مسکراتا چہرہ فکسا پڑا تھا۔ اس فقیر کی بگڑی حالت تو میری بچی بھی دیکھ چکی تھی۔ مجھے لگا وہ روئے گی، میری منت کرے گی، کہے گی ابا میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جان بوجھ کر ایک عذاب میں مبتلا کرنے جا رہے ہو؟ باپ تو ایسا کبھی نہیں کرتے، پھر تم کیوں مجھے اس آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ لیکن وہ چپ تھی، ایسے جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے لرزتے ہوئے جوڑے ہاتھ تھامے تھے۔ اپنی آنکھوں میں جھل ملانے والے آنسو اس نے باہر نہیں آنے دیے تھے، ایک کڑوے گھونٹ کی طرح اندر ہی پی گئی تھی۔ پھر میرے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور کہنے لگی، بس ابا اتنی سی بات تھی؟ مجھے تو خوشی ہوئی کہ میرے ابا نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابا آپ جہاں کہیں گے میں وہیں نکاح کر لوں گی اور کبھی آپ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں واضح نمی تھی، لیکن کمال ضبط تھا میری بچی کا کہ اس نے آنسو آنکھوں سے بہنے نہیں دیے۔ میرے کانپتے ہاتھ پکڑ کر چومے تھے، کہنے لگی جائیں، نکاح خواہ کو میری رضامندی دے دیں۔ میں اگر کچھ دیر وہاں بیٹھتا تو نکاح کرنے سے پھر جاتا، اس لیے اٹھ کر باہر آ گیا۔ میری بیٹی کا نکاح اس فقیر سے ہو گیا۔ پھر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ میری چھوٹی بیٹی چپ چپ سی رہنے لگی تھی، ورنہ وہ تو میرے گھر کی اصل رونق تھی، لیکن میں اس سے نظریں چرانے لگا جیسے میں اس کا مجرم ہوں۔ میری بڑی بیٹی کا رشتہ چند دن بعد ہی آ گیا اور بنا جہیز کے طے بھی ہو گیا۔ اس کا نکاح ہوتے ہی رخصتی بھی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اگر اس فقیر کی بات جھوٹی نکلی تو اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کروں گا اور طلاق دلوا دوں گا، لیکن میری بڑی بیٹی بڑے اچھے گھرانے میں جا چکی تھی۔ اسی طرح ہر ماہ میری ایک بیٹی کا رشتہ آتا اور وہ بنا جہیز کے میری بچی کو بیاہ کر لے جاتے۔ 6 ماہ میں میں نے اپنی 6 بیٹیاں بیاہ دی تھیں۔ اب بس چھوٹی بیٹی کی رخصتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ فقیر اب آیا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب تو تمہیں میری کرامت پر یقین آ گیا؟ مولانا نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا میری امانت بھی مجھے دے دو۔ میں نے کہا میرا گھر خالی ہو گیا ہے، چند دن میری بچی کو میرے پاس رہنے دو۔ وہ میری یہ بات بھی مان گیا۔ اندر سے میرا دل زخمی سا ہو چکا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میری بچی اس فقیر کے ساتھ رخصت ہو کر جائے، لیکن اپنی زبان سے پھر جانے کا مطلب تو یہ تھا کہ باقی کی بچیاں بھی واپس میری دہلیز پر آ جاتی۔ اس لیے میں نے چند دن بعد کڑے دل سے اپنی بیٹی اس فقیر کے ساتھ رخصت کی تھی۔ چند ماہ تو ایسے ہی گزر گئے۔ مسجد اور مدرسے کی ذمہ داریوں میں اپنی بیٹیوں کو یکسر نظر انداز کر گیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ مجھے اپنی بڑی بیٹی سے ملنے جانا چاہیے کہ میں شادی کرنے کے بعد بچیوں سے ملنے گیا ہی نہیں۔ پہلے میں نے اچھے پھل خریدے، پھر صاف ستھرا لباس پہنا اور رکشے میں بیٹھ کر بڑی بیٹی کے سسرال پہنچ گیا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا لگا جب دروازہ بجا بجا کر میرا ہاتھ دکھنے لگا، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مجھے پہلے یہ بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں گئے ہوں، لیکن کوئی تو ہوتا۔ مجھے پریشانی سی لاحق ہونے لگی تھی۔ میں نے گلی میں کھیلتے بچوں کو روک کر پوچھا کہ یہ کہاں گئے ہیں۔ مجھے یہ تھا شاید انہیں معلوم ہوگا، لیکن جو خبر ان لوگوں سے سننے کو ملی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کہنے لگے ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ تو بس 1 ماہ کے لیے ہی آئے تھے، بیٹے کی شادی کر لی، چند ماہ رہ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا کچھ پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ لیکن وہ لڑکے انجان تھے۔ میرا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ برسوں سے اسی محلے میں رہ رہے تھے، تو کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ مجھے لگا کسی نے میرے اندر سے دل ہی کھینچ کے نکال لیا ہو۔ میں فوراً سے دوسری بیٹی کے گھر پہنچا تو وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ لوگ بھی وقتی طور پر وہاں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ابھی 1 ماہ پہلے ہی جا چکے ہیں۔ یہ خبر مجھے 6 بیٹیوں کے سسرال والوں سے سننے کو ملی۔ میں گھر پہنچ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیٹیاں نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ میں نے تو فقیر کی بات پر ہی بھروسہ کر لیا تھا کہ وہ کرامتی بابا ہے، اس لیے رشتوں کی زیادہ چھان بین نہیں کروائی تھی۔ جو رشتہ آتا رہا میں شادیاں کرتا رہا، لیکن اب میری عقل مفلوج ہونے لگی تھی۔ میں اپنی سب بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا۔ مجھ جیسا بد نصیب باپ کوئی نہ ہوتا ہوگا۔ میں نے یہی سمجھا کہ ایک بیٹی کی یوں قربانی دینے سے میری باقی کی ساری بیٹیاں سکھ کی زندگی گزاریں گی، لیکن میری تو بیٹیاں ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔
मैं अब उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। मैं बेहद परेशान था कि एक दिन मुझे वही शख्स नजर आया जो उस फकीर और करामात पर यकीन दहानी करवा रहा था, जो कह रहा था कि वो फकीर न जाने कौन सा नेक बंदा है। मुझे देखकर वो शख्स घबरा गया और भागने लगा। मैं उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, बताओ कि वो फकीर कहाँ है। वो कहने लगा, कौन सा फकीर? मैं किसी फकीर को नहीं जानता। मैंने कहा, जिसकी तुम करामात उस दिन ऊंची आवाज़ में सुना रहे थे। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो इस काम के उस शख्स ने मुझे पैसे दिए थे। ये सुनकर तो मैं चकरा कर रह गया था। वो शख्स ये सब मुझे दिखाने के लिए कर रहा था। मुझे फंसाकर मेरी बच्चियों को मुझसे हथियाना चाहता था और वो इस काम में कामयाब भी हो चुका था। मैं रोने लगा कि न जाने मेरी बच्चियां किस हाल में होंगी, कहाँ गई होंगी। चंद माह ऐसे ही गुजर गए। मैं अब हर वक्त रोता रहता था। मेरी कुल कायनात मेरी बच्चियां ही तो थीं। मैं उन्हें कहाँ ढूंढता। 6 माह के बाद मुझे लाहौर जाना हुआ तो मैंने वहां उस शख्स को देखा जो उस फकीर के साथ था। एक पल के लिए तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। मेरी 7 बेटियां उसके साथ थीं और उजड़े हुए हुलिये में थीं। मैं भागम भाग जब उन तक पहुंचने लगा, वो फकीर उन्हें एक हाई रूफ में बिठाकर जा चुका था। मैंने एक रिक्शा लिया। उस हाई रूफ का नंबर मैंने याद कर लिया था। वो हाई रूफ एक पुराने से घर के सामने रुकी थी। वो मेरी बच्चियों को उस घर के अंदर ले गया। मैं कहीं छुप गया। जब वो शख्स उस घर से बाहर निकला तो मैं उस घर की दीवार फलांगकर दूसरी जानिब उतरा तो उस वक्त वहां बाहर सहन में कोई नहीं था। मैं बड़ी एहतियात से अंदर जा रहा था। मुझे एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं उसी कमरे के पास पहुंच गया। वहां की खिड़की खोलकर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। एक औरत जो मेरी तीसरी नंबर की बेटी की सास बनाई थी, वो मेरी बच्चियों और दूसरी भी बहुत सी लड़कियों पर चिल्ला रही थी। कह रही थी कि अगर तुम लोगों ने रोज़ की बुनियाद पर 2000 भीख के जमा ना किए तो रात की रोटी उसे खाने को नहीं मिलेगी। और तुम लोग क्या चुप चुप सी सड़कों पर खड़ी रहती हो? लोगों के पास जाकर भीख मांगा करो। मेरी बेटी कहने लगी कि हमने अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा। हमें अल्लाह के अलावा किसी से मांगने की आदत नहीं है। मेरी बेटी की इस बात पर उस औरत ने एक ज़ोरदार तमाचा मेरी बेटी के मुंह पर मारा। कहने लगी, अल्लाह के नाम पर अगर तूने नहीं मांगा तो अपनी शामत याद रखना। वो मेरी बेटी के सर के बाल पकड़कर बोली कि मेरी बेटी दर्द से कराहने लगी। मैं वहीं से वापस लौट गया और अगले रोज़ मैं पुलिस को अपने साथ उस जगह ले गया। वो सारा गिरोह पकड़ा गया था। वो लोग निकाह करके लड़कियों को अगवा करके लाहौर ले आते थे और उसके बाद उनको ज़बरदस्ती भीख मंगवाते थे। मेरी बेटियां रोती बिलखती हुई मेरे साथ लग गईं। मैं उन्हें वापस अपने घर पर ले आया। जिन लड़कों से उस फकीर ने मेरी बेटियों का निकाह करवाया था वो किराए के थे। निकाह के फौरी बाद तलाक देकर पैसे लेकर चले गए। ये सारी चाल उस फकीर की चली हुई थी। वो मजबूर और बेबस लोगों को ऐसे ही अपनी करामात का कहकर लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है और मुझ जैसे मुश्किलात में घिरे हुए लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान करते हैं। मुझे भी शायद अल्लाह पर कामिल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मजबूरी के वक्त दूसरी राह इख्तियार कर ली और समझा कि इस फ़कीर की करामात से होगा। हालांकि मैंने हमेशा यही दर्स दिया था कि अल्लाह से होता है और गैरुल्लाह से नहीं होता, लेकिन मैंने शायद ये अल्फाज दिल से यकीन के साथ अदा नहीं किए थे, इसलिए मुझे ये सज़ा मिली। मेरे साथ हुई ज़्यादती के पेश नज़र मुफ्ती साहब ने मदरसे के हाफिज़ लड़कों की शादी मेरी बच्चियों से करवा दी। मेरी बच्चियां अमीर घरों में तो नहीं गई, लेकिन नेक लोगों का नसीब बन गईं। मुफ्ती साहब कहने लगे कि मैं तो आपसे आपकी बच्चियों के रिश्तों की बात करना ही चाहता था, लेकिन इससे पहले मैं उस फ़कीर की बातों में आ गया। वो कहने लगे, मुश्किल के बाद अल्लाह ने आसानी ज़रूर रखी है जो इंसान को मिलकर रहती है, लेकिन इंसान अपनी जल्दबाजी से नुकसान उठा लेता है, जैसा कि मैंने किया। कमर का दर्द हो या पट्ठों का खिंचाव, दूध में सिर्फ थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लें, कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो उस वक्त तक कड़ी मेहनत करो जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन रखना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। अपने मकसद को पाने के लिए इस हद तक मेहनत करो कि किस्मत भी कहे, ले लो बेटा, इस पर तुम्हारा ही हक है।